0.7 तक इसकी परमिशन है, यूके में भी ये 0.7 तक ही परमिटेड है। तो इसको हम गुजारिश करते हैं कि हमेशा केयर की रूटीन के बारे में तो तमाम जेंडर्स और तमाम एज ग्रुप्स बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन आज जो मैं बात करूंगा वो 40 ईयर एंड प्लस की स्किन केयर रूटीन की है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी है। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं। तो इसकी रूटीन के समझने के लिए ज़रूरी है कि कुछ फैक्ट्स हम समझ लें कि 40 ईयर पे तब्दीलियाँ क्या आती हैं हमें। सबसे पहले तो ये कि एज जब 30 पे जाती है तो आपका कोलेजन सिंथेसिस जो होती है, कोलेजन बनना जो है वो स्किन बंद कर देती है। तो उसके बाद आपका 1% कोलेजन पर ईयर कम होता जाता है। 40 ईयर पे पहुंचने तक आपका 8 से 10% कोलेजन कम हो चुका होता है। तो उससे आपकी स्किन के फाइन रिंकल्स और सैकीनेस पैदा हो जाती है और स्किन सैग करना शुरू कर देती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अगर आप फीमेल हैं तो उसमें आपके एस्ट्रोजन लेवल्स फॉल करते हैं, जिससे आपकी स्किन की थिकनेस कम हो जाती है और उसकी फाइननेस भी कम हो जाती है, उसकी ब्यूटी में कमी आती है। मेल हैं तो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल के फॉल करने की वजह से आपका सीबम फ्लो रेट कम हो जाता है, जिससे आपके चेहरे का नेचुरली प्रोड्यूस्ड ऑयल जो है वो आपके बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो कम होना चाहिए। इसके अलावा एनवायरमेंटल चेंजेस जो है वो ड्यू टू हार्श स्किन केयर भी हो सकती है, और उसके अलावा सन ब्लॉक की वजह से हो सकता है, इसके अलावा कोई बीमारी की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला करके आपके रूटीन को 40 पे जा करके चेंज करने की डिमांड करती है। आते हैं अब एएम की रूटीन, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पीएम रूटीन। एएम रूटीन में सबसे पहले आपने क्लिंजर यूज़ करना है। बेहतर ये होता है कि फोमिंग क्लिंजर यूज़ ना किए जाएं। अगर तो बहुत ऑयली स्किन है तो आप फोमिंग क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है और सीबम प्रोडक्शन कम है तो आपने क्रीमी क्लिंजर यूज़ करें, ताकि आपके जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो कम ना हो जाएं, वो रिप ऑफ ना हो जाएं। उसके बाद आपने जो सीरम यूज़ करना है उसमें दैट मस्ट कंटेन पेप्टाइड्स एंड सीरामाइड। पेप्टाइड्स किस लिए? कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है कोलेजन का। तो कोलेजन जो है वो सिंथेसिस के लिए पेप्टाइड हमें ज़रूरी चाहिए। और उसके बाद सीरामाइड जो है वो नेचुरली प्रेजेंट लिपिड्स हैं जो कि आपका स्किन बैरियर रिस्टोर करते हैं। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर कोई आपका डबल टोन का इशू है या आपके कलर का कोई इशू है तो यहाँ पे आप एक ऐसा विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हैं जिसमें सीरामाइड और पेप्टाइड्स ये दोनों मौजूद हों, यानी ये तीनों इंग्रेडिएंट एक ही शक्ल में मौजूद हों। ये लगा करके तो उसके बाद आपने मॉइस्चराइज करना है। हाइलुरोनिक एसिड ले लें 1 to 2% सीरम, और उसके बाद आप एसपीएफ यूज़ करेंगे जिसका 30 से 50 तक होना चाहिए, और जिसका पीए जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए वो 3+ या 4+ होना चाहिए। और इसको आप हर 2 आवर लगाएंगे, घर के अंदर भी लगाएंगे, बाहर भी लगाएंगे, और इवनिंग तक लगाना है, और हर 2 आवरली रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नाइट की रूटीन के ऊपर अगर फीमेल है और उसने मेकअप किया हुआ है तो माइसेलर वाटर इज़ अ गुड चॉइस, इज़ अ गुड क्लींजर आल्सो। तो उससे आप रिमूव कर सकते हैं, या जेंट्स हैं तो वो कोई भी अपना क्लींजर जो है वो जो कि जैसा मैंने पहले बयान किया उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के साथ वही क्लींजर अपना रात को यूज़ करेंगे। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो कि 40 के ऊपर लाजमी यूज़ करना है, वो है रेटिनोल। ये विटामिन ए के नेचुरल डेरिवेटिव होते हैं। ये माइल्ड है एज कम्पेयर टू ट्रेटिनाइन एंड आइसोट्रेटिनाइन, और ये ओटीसी अवेलेबल होते हैं। यूजली ये 0.2 0.3 की स्ट्रेंथ से लेकर के 0.7 तक इसकी परमिशन है। यूके में भी ये 0.7 तक ही परमिटेड है। तो इसको हम गुजारिश करते हैं कि हमेशा लो कंसंट्रेशन से शुरू करें, लाइक 0.2 या 0.25 या 0.3 से शुरू करें। हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई करें, फिर हफ्ते में 3 दफ़ा, और मैक्सिमम हफ्ते में 4 दफ़ा अप्लाई करना है, क्योंकि लिटिल बिट ड्राइनेस भी काज करता है। तो इसके बाद आपने अपना मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन में मैंने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं वो लोग जिनके चेहरे पे एटॉपिक डर्माटाइटिस है, या सेबोरिक डर्माटाइटिस है, या एक्जिमा या एलर्जीज हैं, और वो एक्नी प्रोन नहीं है इस एज पे, तो वो स्लगिंग कर सकते हैं विद पेट्रोलियम जेली और वैसलीन और लाइक दैट। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशन जो हैं वो इन टाइम मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, फॉलो मी प्लीज़, थैंक यू।